अस्सलामु अलैकुम कश्मीर, मैं हूँ रफ़ीक बिन हमीद और आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। शेखुल आलम ने क्या खूब कहा है, अनपोश तलिल वन पोश। लेकिन आज अगर हम अपने इस वन की बात करेंगे, इस जंगल की बात करेंगे, इस ग्रीन गोल्ड की बात करेंगे, तो म्यूनिसिपल कमेटी टंगमर्ग की अगर बात करेंगे तो उन्होंने जानबूझ के इस हमारे जो ये ग्रीन गोल्ड है इसको तबाह करने की एक छोटी मोटी सी साजिश रची हुई है। नाजरीन, क्या है कि जो टंगमर्ग म्यूनिसिपल कमेटी है, इन्होंने ना डंपिंग साइट के लिए लैंड अलॉट की थी, लेकिन ये जो डंपिंग साइट है ये इन्होंने मेन मार्केट टंगमर्ग में बना दी। इसके अलावा अब अगर इनको कचरा डंपिंग साइट में डालना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कचरा जो है जंगल में डाला जा रहा है और जिसकी वजह से ये जो पेड़ पौधे हैं ये ख़राब हो गए हैं। नाजरीन, इसी सिलसिले में मैं यहाँ के कुछ लोकल से बात करूँगा, इनसे पूछूँगा कि किन सूरत हाल से ये दरपेश है और जो ये ग्रीन गोल्ड यहाँ पे ख़राब हो रहा है इसकी क्या वजह है। वालेकुम सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं अशरफ राही टंगमर्ग से। अशरफ साहब, यहाँ पे ग्रीन गोल्ड ख़राब हुआ है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं लोकल्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्योंकि ये ग्रीन गोल्ड आपका है, आपको इससे फ़ायदा है। अगर यहाँ ग्रीन गोल्ड रहेगा तो इससे ना टेम्परेचर ठीक ठाक रहेगा या आपको फ़ायदा, इससे कई सारे फ़ायदे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है। देखिए, मैं ये ज़रूरी है कि आपने पहले कहा कि अनपोश तलिल वन पोश, ये ज़रूरी है कि हम पर नागरिक की भी ये जिम्मेदारी है कि इसकी हिफाजत करें। लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट इसके लिए तैनात किया हुआ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें एज ए सिटीज़न से रेस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, मैं कई बार DFO साहब से खुद गया, उनसे मिला, इस बारे में उनसे बात की, क्योंकि टंगमर्ग मार्केट का जितना भी कूड़ा कचरा निकलता है, चाहे वो होटलों का हो, दुकानदारों का है या किसी और चीज़ का कूड़ा कचरा हो, वो ये लोग बिल्कुल जंगल में डाल देते हैं। कूड़ा कचरा ही नहीं बल्कि कुछ टॉयलेट पॉइंट्स भी इन्होंने यहाँ पे बनाए हुए हैं जो डैमेज हो चुके हैं। बिल्कुल उनकी जितने भी नौपाकी उनमें से निकलती है वो पूरे जंगल में फैल जाती है, जिस वजह से इतने सारे पेड़ ख़त्म हो गए हैं। स्वच्छ भारत अभियान की बात करेंगे, स्वच्छ भारत अभियान में इन्होंने मीडिया को बुलाया, सफाइयाँ की, गली कोचों में सफाइयाँ की, तो आपका क्या उस पर क्या कोट है आपका। देखिए, अगर हम स्वच्छ भारत मिशन की, उसमें एक ख़ास रोल रहता है म्यूनिसिपल कमेटी का। म्यूनसिपल कमेटी जो हमारे यहाँ टंगमर्ग सब डिवीजन की म्यूनसिपल कमेटी है, उनसे भी हमने इस बारे में कही बात की। दूर कहाँ जाएंगे हम, म्यूनसिपल स्वच्छ भारत में जो मिशन यहाँ पे चलाया गया है उसकी एक ताज़ा तरीन मिसाल आपको मिलेगी। मैन मार्केट जो टंगमर्ग है, जिसको कहा जाता है गेटवे ऑफ गुलमर्ग, उसको डोर मैप ऑफ गुलमर्ग बना दिया गया है, क्योंकि मैन मार्केट टंगमर्ग के बीच में म्यूनसिपल कमेटी ने डंपिंग सिस्टम बनाया है, जहाँ से हर रोज़ लाखों और करोड़ों के लोग चलते रहते हैं। बुजुर्गों, बच्चों को हमेशा खतरा रहता है, जानवरों का, कुत्ते, बंदर वगैरह सब कुछ उस डंपिंग सिस्टम में बैठे रहते हैं जो मैन मार्केट टंगमर्ग। जबकि अगर हम लैंड की बात करेंगे तो लैंड यहाँ पर बिल्कुल अवेलेबल है उनके लिए, जो बिल्कुल बैक साइड, जंगल के बैक साइड में एक लैंड है, करीबन 5-6 कनाल उसकी लैंड वहाँ पर बिल्कुल वेस्टेज पड़ी है, सरी सरकार लैंड है। उसमें हमने भी मशवरा दिया था कि एक बार डिपार्टमेंट को कि आप वहाँ पर डंपिंग सिस्टम बनाइए, लेकिन खुदगर्जी का माहौल ये है कि डिपार्टमेंट टस से मस नहीं होता है, उनको जहाँ अपना फ़ायदा सोचता है वहीं वो काम कर लेते हैं। डिपार्टमेंट से आपकी क्या अपील है। डिपार्टमेंट से हमारी अपील ये है, कम से कम यहाँ के लोगों की हिफाजत कीजिए, यहाँ के जंगलात की हिफाजत। इससे पहले कई बार इस पे आला हुकाम तक ये बात पहुँचाई थी, लेकिन कोई गौर खोस नहीं हुआ। देखिए, ये मेन मार्केट जो टंगमर्ग है, इसके बैक में आप देख रहे हो ये हाल है। तो आप गुलमर्ग जो रोड जा रहा है, टूरिस्ट प्लेस है, तो उस रोड के दाएं बाएं भी देखो उसका क्या हाल है। तो अभी आप देखो यहाँ पे जो टंगमर्ग के करीब में गांव है, उन गांव में आप देखो बंदर कैसे अटैक कर रहे हैं, मकानों के अंदर जाते हैं, हमारे बच्चे, उनमें खतरा रहता है, हमारी ज़मीन ज़रियात वो ख़त्म हो चुकी है। वजह क्या है यहाँ पे, वजह ये जो जंगल है, जंगल जो इसमें लापरवाही हो रही है, जंगल ख़त्म हो रहा है, तब ये जानवर मजबूर होके गाँव में, बस्तियों में जाते हैं। तो हमने गवर्नमेंट से इससे पहले भी कई बार अपील की कि यहाँ पे हमारी ज़िंदगियाँ जो दरम बरम होके रह गई है, हमें ज़मीनों से भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो हमारी ज़मीनें ख़त्म हो गई, हमारा फसल ख़त्म हो गया, हमारा मेवा ख़त्म हो गया। तो वजह यही है कि इनकी लापरवाही है, जो इसके अंदर कूड़ा करकट जो भी डालते हैं, इससे जंगल ख़त्म हो रहा है, ग्रीन गोल्ड है, ये ग्रीन गोल्ड ख़त्म हो रहा है। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा, स्वच्छ भारत अभियान का नारा बड़े ज़ोरों शोरों से चला, मीडिया हाइप भी मिली, बहुत ज़्यादा मीडिया हाइप मिली। अगर हम नॉर्मली बात करेंगे, बहुत सारे पैसे भी आए, तो कहीं ना कहीं अगर हम टंगमर्ग मार्केट की बात करेंगे तो आपको नहीं लगता कि जो स्वच्छ भारत अभियान का जो नारा था वो फेल है। नहीं, फेल नहीं है। कैसे फेल है, आप देखो SBM में हमने CTPT 3 बनाए हैं, कैसे चलते हैं। एक तो कोर्ट में है,
एक तो आपके डाकखाने के नज़दीक है, कैसे चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं। बीच में जब बर्फ़ हुई 9 दिसंबर में हुआ इस साल नवंबर के आखिरी में, तो यहाँ बड़ी बर्फबारी हुई, फ्रास्ट लग गया। कुछ मदद के लिए हमारी लैट्रिन जो है बंद रही क्योंकि पानी नहीं चला। हमने लोगों को ये भी बताया इस वक्त कि हमारे लैट्रिन फ़िलहाल इस्तेमाल ना करें क्योंकि फ्रास्ट है, पानी का फुकदान है, तो ऐसे पेशाब ऐसा मत करें कि जिससे हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा। फिर हमने इनको कुछ दिनों के लिए बंद भी रखा क्योंकि पानी का कोई इंतज़ाम नहीं था। अब हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी करना था, बिल्कुल पानी खुला है, लाइन साफ की मुकम्मल की है और हर जगह पानी चलता है। अगर कहीं कोताही है तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम इसको मुकम्मल करने में बाज रहेंगे। शाह साहब, अभी आप बात कर रहे थे, हमारे एक नुमाइंदे से बात कर रहे थे, आप बोल रहे थे कि हम उस पर साल्ट स्प्रिंकल करेंगे, ठीक है। हाँ। आपको नहीं लगता कि उससे डिहाइड्रेशन हो जाएगी प्लांट्स की और वो और सूख जाएंगे? देखो, आप जीटी रोड की तरफ देखिए, जो हमारा गुलमर्ग टंगमर्ग रोड है। टंगमर्ग एंड गुलमर्ग इज़ द फर्स्ट डेस्टिनेशन ऑफ द वैली, जहाँ मैकेनिकल डिपार्टमेंट का दफ्तर है और बर्फ़ पड़ने के साथ साथ ही मशीनें निकल कर बर्फ़ को साफ करते हैं। लेकिन सड़क की हालत ऐसी है कि बर्फ़ फिर रह जाता है। वीआईपीयू का रश होता है, पेड़ वहाँ भी सूख जाते हैं। आप वीआईपीयू का रश होता है, तो नमक छिड़काना सड़क पर नामुमकिन नहीं था। तभी ये सड़क खुल गई जब कहीं लेबर ने, कहीं मशीन ने, कहीं नमक ने अपनी काम की है। अब आप बोलते हैं कि नमक से भी ये पेड़ सूख जाएगी। ये एक टेक्निकल पॉइंट, ये एक टेक्निकल ये है ये कि नमक छिड़काना। मुझे इसमें पूरी इल्मियत नहीं है, साइंटिफिक मैं नहीं हूँ, साइंटिस्ट मैं नहीं हूँ। मैं अपने रहबर से, मैं अपने डायरेक्टर से, मैं अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, खासकर यहाँ जो जीडीए का, इससे ये पॉइंट नोटिस में लाऊंगा, क्या इससे भी दरख्त सूख जाते? अगर ऐसा है, मैंने पहले कहा मुझे इस पर इल्मियत नहीं है, तो बिल्कुल नहीं डालेंगे हम। अगर मुझे आज मैं ये मालूम करूँगा, हम नहीं डालेंगे, हम कोई दूसरा मैकेनिज्म। डस्टबिन बिल्कुल हमारे स्टोर में है, 14 फाइनेंस कमीशन में ये एक प्रोविजन था। वी विल प्रोवाइड डस्टबिन एवरीवेयर इन टंगमर्ग विद इन डेज, सब्जेक्ट टू द कंडीशन बर्फ़ थोड़ा हट जाए, क्योंकि ये कंक्रीट में लगाना है। इस वक्त अगर हम ऐसा ही करेंगे, कंक्रीट में लगाएंगे, तो 10 दिन के बाद एक और शिकायत बन जाएगी कि ट्रांसपेरेंट तरीके से ये नहीं लगा। शर्म की बात है कि जो हमारा ग्रीन गोल्ड है ये ख़राब किया जा रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे डीएफओ साहब है, टंगमर्ग के डीएफओ साहब है, वो एक बार अपनी इस जो इनकी लेविश चेयर है उससे एक बार नीचे उतरे और टंगमर्ग ये जो पीछे मार्केट के पीछे जो ये स्पॉट है इसका विजिट करें एक बार, इन पेड़ों की हालत देखिए। बिकॉज मैं डीएफओ साहब को उनकी ड्यूटी याद दिला दूं, आप वहाँ पे कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं है, आपको इन जो ये पेड़ है इनकी सुरक्षा के लिए रखा गया है, या बाकी किसी आपको PR फंक्शंस के लिए नहीं रखा गया है, या मीडिया हाइप के लिए नहीं रखा गया है। तो डीएफओ साहब से गुजारिश है कि आप एक बार इस मार्केट का विजिट करें, जो मार्केट के पीछे की ये ज़मीन है उसका विजिट करें। और हाँ जी, म्यूनिसिपल कमेटी पे ये म्यूनिसिपल कमेटी टंगमर्ग के नाम पे एक बहुत बड़ा डब्बा है। आप मार्केट चेकिंग करते हैं, मीडिया बुलाते हैं, एक बार इस ये जो मार्केट है इसके पीछे भी आके देखिए, तब आपको सही अंदाज़ा लगेगा। और इससे यही लगता है कि जो स्वच्छ भारत अभियान का नारा है ये फेल है। इस रिपोर्ट के साथ मैं रफ़ीक बिन हमीद, टंगमर्ग से। मुल्क किस तमीर से तरक्की मज इश्तराक तुहंदिस प्रत कदमस पे तुहंद हम सफर कश्मीर टर्बो TMT सरी, चाहे बुनुलीतन या तूफान, महफूज रूज़ तो तुहंद मकान पान नयो तुहंद पनुन कश्मीर टर्बो TMT सरी, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी।